सर, ये जो फर्स्ट टाइम यहाँ में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जीरो में, तो जीरो का पब्लिक लोग को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ये मिलेट्स को लेके? ये देखिए 2023 ये साल को यूएनओ ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। तो ये प्रपोजल तो इंडिया गवर्नमेंट से ही किया था, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि मिलेट का महत्व को इंडिया में सबसे बढ़ावा देते आ रहा है। ये जनरेशन से मतलब मिलेट्स एक हमारा स्टेपल फूड है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ उसको राइस को ही स्टेपल फूड माना जाता है, जबकि मिलेट्स का फूड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यहाँ में जैसा ट्राइबल एरिया में भी कभी कभी जब राइस का स्कैर्सिटी होता था पहले, तो मिलेट्स में डिपेंड होता था, क्योंकि जैसा कि रागी को हम लोग पाउडर बना के राइस की जगह में मीरू बना के खाता था अपतानीस लोग। तो ऐसा ही बाकी ट्राइब्स में भी मिलेट्स को हम लोग जब राइस का कमी था, ये कभी कभी फूड ग्रेन शॉर्टेज होता था, कुछ ड्रॉट पेमाइन होता था ना, और बाहर से जब राइस का सप्लाई कम दिया होता, पीडीएस से पहले हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कहीं कहीं जगह में तो एयर ड्रॉपिंग से हम लोग चावल गिराता था गवर्नमेंट। तो जब अगर ये सप्लाई नहीं होता है तब तो हम लोग मिलेट्स ही सेकेंड क्रॉप्स था। तो उसको धीरे धीरे हम लोग मिलेट्स को छोड़ के अभी राइस का अवेलेबिलिटी इतना ज़्यादा हो गया कि अभी मिलेट्स को हम लोग उसका इम्पोर्टेंस को धीरे धीरे छोड़ रहा है। जबकि मिलेट्स का फूड वैल्यू बहुत बढ़िया है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत अच्छा है। मिलेट्स से मतलब चावल से जो बहुत सारा चीज़ बीमार का रिलेटेड ये डायबिटीज़ ये सब का है, तो मिलेट्स में वो सब नहीं है। तो उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत बढ़िया है, मिनरल्स कंटेंट्स बहुत बढ़िया है, तो उससे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आदमी का सेहत के लिए ना। तो ये है मिलेट्स का इम्पोर्टेंट। तो इसका ग्रो करने का तरीका भी मिलेट्स हर जगह में इजीली ग्रो हो जाता है। जैसा राइस के लिए तो चावल ग्रो करने के लिए पानी चाहिए, खाद चाहिए ना। ये फर्टिलाइजर्स NPK नहीं देने से चावल तो ग्रो नहीं होता है। जबकि मिलेट्स जो मान लीजिए कि फिंगर मिलेट्स, वो तो एनीवेयर ऐसा पैक तो निकल जाता है। उसमें कीड़ा ये इंसेक्ट पेस्ट बीमारी भी बहुत कम लगता है मिलेट्स में। तो इसलिए अभी मिलेट्स का बढ़ावा देना चाहिए, ये गवर्नमेंट का कहना है। और यूएनओ ने सारा वर्ल्ड में ये साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि ये मिलेट्स को बढ़ावा दे, आदमी मिलेट्स का फायदा को समझे ना, तो उसको इम्पोर्टेंस फूड वैल्यू को समझे, तो इसका यूज किया जा सकता है। तो जहाँ स्पेशली गरीबी कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री जैसा में, तो मिलेट बहुत अच्छा चीज़ सब्स्टिट्यूट है फूड वैल्यू फूड के लिए। मेज भी आता है लेकिन मिलेट्स अलग क्रॉप है। तो इसलिए हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि फार्मर्स को, जो हम लोग ट्रेडिशनल हम लोग का फार्मर्स मिलेट को ग्रो करते आ रहा है, तो ये सब नॉलेज है, तो उसको सिखाने का भी ज़रूरी नहीं है। हम लोग ट्रेडिशनल ये सिस्टम ही ये फार्मिंग ये मिलेट्स को हर कोई क्रॉप्स को ग्रो करता है, तो इसको फिर अपनाए फार्मर्स ना, तो इसको यूज किया जाए, तो उसका फूड में यूज किया जाए। और आजकल तो बढ़िया केक अभी जो एग्जीबिशन में दिखाया है, ये बिहार में सेल हो रहा है, इतना बढ़िया अलग उसका फ्लेवर का केक बनाया जा रहा है। तो उसका ये इस तरह से पाउडर बनाया जा रहा है, उसको चपाती की तरह भी रोटी की तरह भी खा सकता है। तो मतलब ये वैल्यू है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए फार्मर्स को हम लोग यही अवेयरनेस आज देना है कि हम लोग मिलेट्स को क्रॉप्स को इम्पोर्टेंट दें, और जहाँ जहाँ में राइस क्रॉप्स नहीं होता है, वेजिटेबल्स क्रॉप्स नहीं होता है, कुछ फसल नहीं होता है, उसमें मिलेट आराम से ग्रो हो जाता है। तो इसलिए इसका अपनाया जाए, और ये क्रॉप्स हमारा बहुत हमारा फूड क्रॉप्स में एक अच्छा शामिल हो सकता है हमारा लिवलीहुड हमारे जीवन में। यही संदेश है सर। जैसे कि आपने बोला है कि ये मिलेट्स का फूड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और आपने मेंशन भी किया कि यहाँ में जो एग्जीबिशन में जो केक बना रहा है मिलेट्स को लेके ये सब, तो इसको आगे और कैसा ले जा सकता है कि बिजनेस वे में, ताकि हम लोग का फार्मर भी ये चीज़ में इन्वॉल्व हो सके कि इसमें हाँ बेनिफिट है, उसको आप कैसा ले सकते हैं, आप बताइए। हाँ, इसको अभी जैसा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से हमें कुछ बोलोगे, उसको प्रोसेसिंग करके पाउडर करके पैकेजिंग वगैरह करके बना रहे ना। तो अभी उसको जैसा लोअर सुबनसिरी में हमारा डिप्टी कमिश्नर सर ने लास्ट ईयर से ही वोकल फॉर लोकल्स को बहुत बढ़ावा दे रहा है। मतलब बाकी चीज़ जो बाकी का बिस्किट्स, ये जो रेडीमेड फैक्ट्री मेड बिस्किट्स को मतलब अलाउ ही नहीं है उसका मीटिंग में, ऑफिशियल मीटिंग में। तो यहाँ से राइस का
या मेज का या मिलेट्स का बनाया हुआ पेस्ट्री या बिस्किट, केक, उसी को ही सर्व करना चाहिए। ये एक बढ़ावा दे रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा अवेयरनेस है। इस तरह से करके हम लोग फार्मर्स को धीरे धीरे उसका कंज्यूमर्स को भी ये मिलेट प्रोडक्ट्स का टेस्ट को अभी प्रेस भी है और इसका बहुत अच्छा न्यूट्रिटिव वैल्यू भी है और इसका ताज़ा भी है। तो इसको हम लोग पैसा भी यहीं रहेगा तो यहाँ प्रोडक्ट्स को हम लोग खरीदेगा, फार्मर्स लोग उसको बनाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग बनाएंगे तो हम लोग उसी को खरीदेंगे तो हम लोग मनी भी उसी में रोटेट होगा। तो बाहर का चीज़ प्रोडक्ट का खाने रिप्लेस किया जा सकता है। तो एक ये ट्रेडिशनल डिशेस, ट्रेडिशनल एक पेस्ट्री, एक ये जो हमारा ये चीज़ में आराम से रिप्लेस कर सकता है। ये सर आपने मेंशन किया था कि आप लोग फील्ड विजिट करेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वो कब करेगा और कौन सा टाइम पे करेगा वो? अभी हम लोग ये जैसा ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये स्टेट प्लान में ये दिया था कि ये यहाँ आज जो हम लोग 1 डे अवेयरनेस कर रहे हैं ये है 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए। पहले ये सुबनसिरी बेसिन के लिए ना, इसमें अपर सुबनसिरी से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स का ऑफिसर लोग आए हैं, उन लोग का 10-15 फार्मर्स आए हैं। कामले से भी उतना ही आए हैं, करादादी से आए हैं और कुरुंगे में से भी आए हैं और लोअर सुबनसिरी का है। तो ये हम लोग हम लोग होस्ट कर रहे हैं लोअर सुबनसिरी। ये 5 डिस्ट्रिक्ट का एक 1 डे अवेयरनेस कैंप है। इसका अलावा अभी हम लोग ब्लॉक में, सर्कल्स में भी इसी तरह से हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का अवेयरनेस 1 डे का रखें। तो लोअर सुबनसिरी में हम लोग याजाली में करेंगे, याशुली में करेंगे और टालो में करेंगे और पारमपुटू पर ये 02 पहले था, वो सर्कल्स में हम लोग फिर आगे यही महीना में, जून महीना का अंदर में करेंगे। ये कि मिलेट्स का सीज़न भी अभी खरीफ है, यही सीज़न है, तो उसी सीज़न में हम लोग अवेयरनेस भी देना है। तो लास्ट मैसेज आप जीरो का पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ये मिलेट्स को? लाइक इसको फ़ायदा होता है, इसका लाभ होता है, उसको यूज़ करें, उसको बिजनेस वे में ले जाए। शॉर्ट में आप ब्रीफ में बता दें। हम लोग को फार्मर्स को हम तो यही कहना है कि अभी मिलेट्स को हम लोग पहले जैसा यूज करता था हमारा फादर लोग, उसको हम लोग फिर लाए और सर से बोलता है उसको अभी जहाँ में बाकी क्रॉप्स लोग फसल नहीं होता है तो सर से आराम से हो जाता है, तो उसको हम लोग फिर लाए। हम लोग मीरी बना के फूड जैसा खाया जा सकता है, ब्रेकफास्ट के लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ होता है मीरी जो ना। तो ये हम लोग का हेल्थ बेनिफिट देगा और फार्मर्स का इनकम भी बढ़ेगा, और क्योंकि कोई जो नहीं कर रहे तो खरीद के खाएंगे उसे। और इसका हम लोग लैंड का यूटिलिटी बहुत बढ़िया होगा, जब पाम लैंड का ना हर एक जगह में हम लोग मिलेट्स लगेंगे तो एक एवरी इंच का ज़मीन भी यूज हो जाएगा। इस तरह से इसका बहुत बेनिफिट है और इसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत कम है। उसका सीड भी बाहर से लेने का ज़रूरी नहीं है, लोकली सब सीड मिल जाता है और उसमें कुछ मैन्यूर्स फर्टिलाइजर का भी ज़रूरी नहीं है और इंसेक्ट पेस्ट भी लगता ही नहीं है उसमें, नहीं का बराबर है मतलब। तो इसलिए इजी टू ग्रो एंड वेरी गुड फॉर हेल्थ, और उसका इकोनॉमी वैल्यू है, उसका फूड वैल्यू है। इसलिए हम लोग फार्मर्स को मैं ये सजेस्ट करूँगा, एडवाइस दूंगा कि ये हमारा मिलेट क्रॉप्स को कंटिन्यू किया जाए और डिपार्टमेंट से किस तरह का हेल्प चाहिए तो अगर सीड चाहिए हम लोग देंगे और उसका टेक्निकल कुछ भी चाहिए तो हम लोग सपोर्ट देंगे उसका। सर जो ये मिलेट्स है, मिलेट्स का इम्पोर्टेंस और इसका क्या क्या एडवांटेज है उसी तरह आप ब्रीफ में बता दीजिए। इम्पोर्टेंस ये है कि ये क्रॉप जो है हाईली न्यूट्रिटिव है, हाईली न्यूट्रिटिव है इसमें, और एंटी कैंसरस, इसमें हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छा है। इसमें एंटी कैंसरस है, एंटीऑक्सीडेंट है इसमें, तो बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट है उसमें, और मिनरल्स और न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है इसमें। ये लेस नोन क्रॉप है, बहुत पुराना क्रॉप है, लेकिन लेस नोन है, मतलब सबसे पहले यही होता था, ग्रो होता था। तो लेकिन अभी प्रेजेंट में जो है इसको लोग कम जानता है क्योंकि धान गेहूँ ज़्यादा उगाने लगा है। तो वर्तमान में लोग धान गेहूँ उगाने की वजह से उसको जानता कम है, लेकिन अभी मोदी जी ने 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट शुरू किया है, तो इसलिए अवेयरनेस सबको देना है और धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहा है और उसके जो है इम्पोर्टेंस को, बेनिफिट को समझ रहा है। तो सर ये जो जीरो वैली का जो यहाँ में सोइल है, इसमें और क्या क्या हम लोग क्रॉप्स ग्रो कर सकता है? इसमें बहुत सारा क्रॉप है, हार्टिकल्चर का क्रॉप है, एग्रोनॉमी का क्रॉप है, लेकिन इसमें मिलेट में बोले तो इसमें आपका फॉक्सटेल मिलेट है, फिंगर मिलेट है। फिंगर मिलेट तो ऑलरेडी हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत सारा मिलेट का वैरायटी है। इसमें सोरघम होता है, पर्ल मिलेट होता है, फिंगर मिलेट होता है, फॉक्सटेल मिलेट, बहुत सारा 8-7-8 वैरायटी है उसमें, वो कर सकता है यहाँ पे। जो यहाँ का क्लाइमेट है वो तो सूटेड है, मिट्टी है थोड़ा सा कहीं पथरीला वाला भी मिट्टी होता है, लेकिन जो अच्छा मिट्टी है उसमें कर सकता है। लेकिन सॉइल इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे यहाँ साइंटिस्ट होता है, तो वो लोग भी कृषि विज्ञान केंद्र से जैसे हम लोग बताया है, तो वहाँ साइंटिस्ट होता है, सॉइल इम्प्रूवमेंट के लिए भी प्रयास कर सकता है। और सबसे अच्छी बात ये बता रहा हूँ मैं आपको कि जो ये मिलेट है वो हार्डी क्रॉप है,
कहीं भी जहाँ में पानी नहीं होगा वहाँ भी हो जाएगा। आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जहाँ में जंगल वंगल सफ़ा करके लगाता है वहाँ भी हो जाता है। तो हार्डी क्रॉप है, अगर इसको ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं चाहिए तो किसी भी मतलब मोस्टली जो हार्डी जो सॉइल है जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं है, खार सार नहीं बोलते हो आप लोग के लैंग्वेज में, उसमें भी आसानी से हो जाता है। तो सर ये यहाँ का जीरो का वेदर का हिसाब से मिलेट्स को हम लोग ईयरली में कितना बार हम लोग ग्रो कर सकते हैं? ये मेनली खरीफ सीजन में करता है, तो क्योंकि इसको जो है थोड़ा क्योंकि रेन फेड में भी यहाँ क्योंकि रेन फेड फार्मिंग है तो पानी तो चाहिए इसको, लेकिन क्योंकि खरीफ सीजन में करने से रेन फेड फार्मिंग तो भगवान पानी तो देता है, बारिश तो होता है, तो उससे हो जाता है। तो खरीफ सीजन मेनली किया जाता है इसको। सर जैसे कि लास्ट टाइम 2022 में यहाँ में देखने को मिला था कि यहाँ का जो राइस जब ग्रोथ कर रहा था तो वहाँ कीड़ा पड़ गया था और सोइल की वजह से जो धान अच्छे से नहीं उग पाया था, वेस्ट हो गया था। तो किस वजह से होता है? आप हमारे जो फार्मर यहाँ बोलते हैं जो नॉलेज नहीं है इस बारे में, आप उसके बारे में कुछ बता देंगे। कीड़ा तो फंगल डिजीज है, वो सॉरी जो कीड़ा नहीं था वो लास्ट टाइम डिजीज था, बीमार था, तो कीड़ा तो फंगल है, उसका सोल्यूशन अलग। लेकिन ये जो बताया, हम मिलेट्स की चर्चा हो रही, मिलेट्स पे बात करते हैं, तो ये जो उसमें डिजीज इंसेक्ट पेस्ट बहुत कम लगता है, हार्डी है। जैसे यहाँ कीवी माना जाता है, कीवी हार्डी क्रॉप है, अच्छा से हो रहा है, इसमें डिजीज पेस्ट बहुत कम है। तो वैसे हम उसको बोले कि आप धान को नहीं करके अगर इसको अपनाता है, इसका भी हाई वैल्यू क्रॉप है, हाई वैल्यू क्रॉप है, इसमें आपका इसका रेट मार्केट रेट अच्छा होता है, तो इसको ऑप्शन में ले सकता है धान के बदले में।